हाल ही में फिल्म के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान कहे जाने वाले ऑस्कर पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। फिल्म के क्षेत्र का ये सर्वोच्च सम्मान है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, साथ में एमसीक्यू के माध्यम से तमाम प्रश्नों को भी कवर करेंगे। देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक सी जानकारी ऑस्कर के बारे में। ऑस्कर कहाँ की है? ये अमेरिका की है। अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसे हम लोग शॉर्ट में ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं और कहीं कहीं पे आपको इसका नाम एकेडमी पुरस्कार भी मिल जाएगा। यानी एकेडमी पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार दोनों एक ही पुरस्कार है, आप कंफ्यूज मत होइए। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये फिल्म के व्यवसाय के क्षेत्र में दिया जाता है। और किनको दिया जाता है? ये निर्देशकों यानी डायरेक्टर, एक्टर, लेखक या टेक्नीशियन, इन सभी को दिया जाता है। और आपको बता दूं, ये जो पुरस्कार है ये एक सालाना पुरस्कार यानी प्रतिवर्ष दिए जाने वाला पुरस्कार है। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो पहली बार यह पुरस्कार 16 मई 1929 को दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, 1929 से ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी। और हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? एकेडमी अवार्ड या तो ऑस्कर अवार्ड के नाम से। इसे किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसको प्रदान किया जाता है अमेरिका के एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। आपको बता दूं कि अभी तक किसी भी भारतीय फिल्म को 93 वर्षों में ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है। भले ही उस फिल्म में काम कर रहे एक्टर, एक्ट्रेस या बाकी लोगों को पुरस्कार मिला हो, बट किसी को नहीं मिला। हम लोग लास्ट में बात भी करेंगे कि किनको किनको, किस भारतीयों को यह पुरस्कार मिल चुका है। साथ में सिनेमा की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है यह ऑस्कर पुरस्कार। वर्ष 2021 में जो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, ये इसका 93वां 93 नंबर का संस्करण था और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला किसे? नोमैडलैंड को। आगे हम लोग सभी चीजों के बारे में बात करेंगे कि किनको बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिला, क्यों मिला, किस चीज के लिए मिला और 2020 में किसे मिला था और 2021 में किसे मिला। यानी हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्ष 2020 के भी प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे वर्ष 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था, क्योंकि आप सभी तो पढ़ के जाएंगे 2021 का, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा 2020 का। इसीलिए दोनों 2020 और 2021 दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ताकि एक भी प्रश्न आपके बाहर ना जाए। देर न करते हुए एमसीक्यू सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि अप्रैल 2021 को ऑस्कर पुरस्कार का वितरण किया गया, यह इसका कौन सा संस्करण था? वेरी गुड दोस्तों, यह इसका 93 नंबर का संस्करण था जो 2021 में दिया गया। 2020 में जो दिया गया था, यह इसका 92 नंबर का संस्करण था। यह प्रतिवर्ष दिए जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, यह पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज जो कि अमेरिका की है, उनके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये फिल्म के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और भारत में फिल्म के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के अवार्ड। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की और कि 93 नंबर के जो ऑस्कर पुरस्कार सेरेमनी हुआ वो कहाँ आयोजित किया गया? तो वर्ष 2021 में ये डॉल्बी थिएटर जो कि लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। ये मुख्य रूप से यह समारोह जो है ये दो स्थानों पे आयोजित किया गया, एक तो डॉल्बी थिएटर और दूसरा लॉस एंजलिस के ऐतिहासिक यूनाइटेड स्टेशन। इन दोनों जगहों पर इस बार जो है ये आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले किस वर्ष प्रदान किया गया था, यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसकी शुरुआत जैसे मैंने कहा कि 16 मई 1929 यानी 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। कुछ और इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, जैसे कि पूछा जाए दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको बता दूं कि 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई, 1954 में, 1961 में ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत हुई, 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत हुई और बीच में 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो ये सारे आपको रट लेने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये भारत रत्न के अंदर ही आपके आ जाते हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। इन सारे की शुरुआत एक ही साथ 1954 को हुई थी, ध्यान रखिए। और भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? वो भारत रत्न ही है। इसके अलावा बात करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड की। तो वर्ष 2021 में किसे दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको रजनीकांत को दिया गया। ये 51 नंबर का संस्करण था। 1969 में शुरुआत हुई थी, सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था और 2018 में इसके पहले दिया गया था किसको? दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था अमिताभ बच्चन को। और इसके बाद अभी हाल ही में किसको दिया गया? 2019 का दिया गया, 2021 में किसको दिया गया? रजनीकांत को दिया गया।
आगे बढ़ते हैं। ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, आप नोट करते जाइए सभी चीजों को। तो अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि इसे एकेडमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है और कहीं कहीं पे आपको ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी मिल जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है नोमैडलैंड को, आप रट लीजिए किस फिल्म को मिला है, नोमैडलैंड को। और नोमैडलैंड में क्या खास बात है कि इसके डायरेक्टर कौन है, आप याद रखिए क्लो झाओ जो कि चाइना की है, ये इनके डायरेक्टर ही। ये 2 अप्रैल 2021 को भारत में रिलीज हुई थी, ध्यान रखिए ये फिल्म नाम है नोमैडलैंड और इनका डायरेक्टर कौन है, क्लो झाओ इसके डायरेक्टर है। और इन्हीं को जो है ये अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड। इनको बाफ्टा अवार्ड भी मिल चुका है, कई सारे और अवार्ड भी मिले हैं वर्ष 2021 में। सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं नोमैडलैंड की। आपको बता दो ये जो नोमैडलैंड मूवी है ये जेसिका बर्डर की एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था नोमैडलैंड सर्वाइविंग अमेरिका इन द 21st सेंचुरी। क्या नाम था, नोमैडलैंड सर्वाइविंग अमेरिका इन 21st सेंचुरी। एक बुक लिखी गई थी जिसके लेखक कौन थे, जेसिका बर्डर। ध्यान रखिए इसके बारे में पूछा जा सकता है कि नोमैडलैंड बुक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, जेसिका बर्डर। उन्हीं की पुस्तक पर आधारित ये मूवी है। एक्चुअली में ये एक महिला पर आधारित है जिस महिला का नाम फर्न था, वो अमेरिका में रहती थी और ग्रेट रिसेशन यानी आर्थिक तंगी के कारण सभी लोग वहां के छोड़ के जाने लगे और उन्हीं के स्ट्रगल की कहानी है इस नोमैडलैंड में। और इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है। और आप ध्यान रख लीजिए इनके डायरेक्टर कौन है, क्लो झाओ, और इनकी लेखक कौन थे, जेसिका बर्डर। तो ये तो हुई 2021 की बारी कि 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था नोमैडलैंड को। अगर 2020 के बारे में पूछ लिया जाए कि 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था, तो पैरासाइट मूवी को मिला था 2020 में और नोमैडलैंड को मिला 2021 में। कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, कभी भी आप कंफ्यूज मत होइए और अच्छे से आपको याद रह जाएगा। दोनों चीजों को एक साथ लिखते रहिए कॉपी पे। अगला प्रश्न कि ऑस्कर पुरस्कार 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला। तो आपको याद करने में आसानी होगी, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड उसी डायरेक्टर को मिला जिसने नोमैडलैंड बनाया था। तो नोमैडलैंड किसने बनाया, मैंने कहा कि इसे क्लो झाओ के द्वारा बनाया गया था। यानी क्लो झाओ इसके निर्देशक यानी डायरेक्टर थी जो कि चाइना की है, आपको बता दूं। उन्हीं के द्वारा ये मूवी बनाई गई है नोमैडलैंड। और नोमैडलैंड मूवी को बेस्ट मूवी का भी अवार्ड मिला और उनके डायरेक्टर क्लो झाओ को बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला। क्लियर है। अगला प्रश्न, ये तो हुआ 2021 की बारी। 2020 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला था, तो बोंग जून हो को मिला था 2020 में। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार 2021 सेरेमनी में सबसे अधिक अवार्ड किस फिल्म ने जीते हैं। तो सबसे अधिक अवार्ड भी इसी नोमैडलैंड को मिला है। तो नोमैडलैंड के डायरेक्टर कौन है, क्लो झाओ, और इनको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, साथ में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली मूवी भी बन गई है 2021 की। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार 2020 सेरेमनी में सबसे अधिक अवार्ड किसको दिया गया था, तो लेस मिस्ट्रेल्स को दिया गया था। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार 2021 सेरेमनी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है किसे, फ्रांसिस मैकडोनल्ड को। इनकी किस मूवी के लिए, इनकी मूवी का नाम ही था वही, किसका नाम था, नोमैडलैंड। तो नोमैडलैंड आपको रट लेना है। नोमैडलैंड के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, नोमैडलैंड को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला और नोमैडलैंड की एक्ट्रेस को ही जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और एक्ट्रेस का नाम क्या था, फ्रांसिस मैकडोनल्ड। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हुई एक्ट्रेस के बाद। अब बात पूछा जाए कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, यानी बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे मिला 2021 में, तो आपको बता दूं कि बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है एंटोनी हॉपकिंस को। एंटोनी हॉपकिंस को वर्ष 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला उनकी मूवी द फादर के लिए। अब द फादर मूवी की बात आई है तो आपको बता दूं द फादर के डायरेक्टर कौन थे, फ्लोरिन जेलर। फ्लोरिन जेलर की मूवी है द फादर। उन्होंने एक अच्छे फादर का किरदार निभाया है एंटोनी हॉपकिंस ने और उन्हीं की इस अदाकारी के लिए उन्हें वर्ष 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था, तो रेनी जवलेगर को दिया गया था उनकी मूवी जूडी के लिए। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार 2021 सेरेमनी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि योन
जंग को मिला। कैसे? योन ओ जंग को मिला है उनकी मूवी मिनारी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड। आपको बता दूं कि ये 2021 में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर ली एसेक हैं, ली एसेक चून, और इसकी किस मूवी के लिए? मिनारी के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और आपको बता दूं कि ये पुरस्कार जीतने वाली ये पहली कोरियाई महिला बन गई है, इसलिए ये अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस प्रश्न को मैंने शामिल किया है। मैंने उसी प्रश्न को शामिल किया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली कोरियाई महिला कौन बन गई है, तो आपको बताना होगा योन यू जुंग। उनकी किस मूवी के लिए? मिनारी मूवी के लिए। उस मूवी के डायरेक्टर कौन है? ली इसाक चुंग है उस मूवी के डायरेक्टर, और उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार 2021 सेरेमनी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे मिला? एक्ट्रेस तो हम लोगों ने देख लिया, योन ऊ जोंग। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो डेनियल कलुआ को मिला है। क्या नाम है? डेनियल कलुआ उनका नाम है। ये एक ब्रिटिश एक्टर है। उनकी मूवी जुडास द ब्लैक मसीहा के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिए, क्या नाम है? डेनियल कलुआ। वो कौन से एक्टर हैं? ये ब्रिटिश एक्टर है। उनकी मूवी का नाम क्या है? जुडास द ब्लैक मसीहा। उनके लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है 2021 में ऑस्कर में। अगर 2020 के बारे में पूछा जाता तो वो होता लारा डन। लारा डन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था 2020 में। अगला प्रश्न की 93वां जो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया उसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? ये प्रश्न में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं हम लोग बात करेंगे, बट इस किसको मिला? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है माय ऑक्टोपस टीचर को। माय ऑक्टोपस टीचर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला। 2020 के सितंबर में ये रिलीज हुई थी। इसके डायरेक्टर थे कौन? पीपा एनरिच और जेम्स रीड इनके डायरेक्टर हैं, और इनको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये भारतीयों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है इसमें भारतीय फिल्म निर्माता स्वाति थियांगराज और एसोसिएटेड प्रोड्यूसर के साथ उन्होंने काम किया है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिए। तो आपको इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम याद रखना है, साथ में कब रिलीज की गई थी और इसके डायरेक्टर कौन थे? पीपा एनरिच, इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर के ऑस्कर पुरस्कार 2021 में जीन हरहोल्ड जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है ये किसे दिया गया? तो सही उत्तर है ये दो लोगों को दिया गया, एक तो टेलर पेरी को दिया गया और दूसरा जो है मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन फंड जिसको MPTF के नाम से जाना जाता है, इन दोनों को दिया गया। आपको बता दूं कि फिल्म के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है और ये मानवता के लिए दिया जाता है, ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार दो लोगों को दिया गया, एक तो टेलर पेरी और दूसरी जो है MPTF को दिया गया। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज एक्टर कौन बन गए हैं? किसने इसका रिकॉर्ड बनाया? तो सही उत्तर ये रिकॉर्ड बनाया एंथनी हॉपकिंस ने। ये 83 वर्षीय हैं। ध्यान रखिए, 83 वर्ष में इनका जज्बा देखिए कि 83 वर्ष की उम्र में इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता। इन्होंने इसके अलावा कई अवार्ड्स भी जीते हैं। 2 अवार्ड ऑस्कर अवार्ड इन्होंने जीता है, साथ में 4 इन्होंने बाफ्टा अवार्ड जीता है, 2 ईमी अवार्ड जीता है। तो बहुत ही शानदार एक्टर है। नाम याद रखिए एंथनी हॉपकिंस, और इन्हें वर्ष 2021 में इनकी मूवी फादर के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बता दूं कि अगर ओवरऑल पूछा जाए कि सबसे उम्रदराज किसको मिला है यह अवार्ड, तो एक इतिहास रचा है 79 वर्ष यानी 89 वर्ष की उम्र में एक बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स का अवार्ड जीता है एना रॉथ ने, और उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है कि सबसे उम्रदराज ऑस्कर जीतने वाली महिला बन गई है। ध्यान रखिए, अगर आपसे महिला पूछा जाए, सिर्फ महिला पूछा जाए, तो आपको बताना है एनी रॉथ जो कि 89 वर्ष की है। इनको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए यह अवार्ड मिला। अगर एक्टर एक्ट्रेस की बात पूछी जाए तो एक्टर में किसको मिला? एंथनी हॉपकिंस को मिला 83 इयर्स की उम्र में उनकी मूवी द फादर के लिए। अगर पूछा जाए कि ऑस्कर जीतने वाली एशियाई मूल की पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको बता दो क्लियो झाओ बन गई है। क्लियो झाओ ऑस्कर जीतने वाली एशियाई मूल की पहली महिला यानी अश्वेत महिला बन गई है। अब क्लियो झाओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो बनती है क्योंकि एक मोटिवेशनल भी है, ये एक चाइना की है। ध्यान रखिए, क्लियो झाओ ऑस्कर इन्होंने जीता है, बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड इन्होंने जीता है। और आपको बता दूं कि ये पहली अश्वेत महिला बन गई है एशिया की जिन्होंने ये अवार्ड जीता। साथ में दूसरी ऐसी महिला बन गई है जिन्होंने बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड जीता है। ध्यान रखिए ऑस्कर में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला डायरेक्टर कौन थे, क्योंकि दूसरी महिला डायरेक्टर तो क्लियो झाओ बन गई है, तो ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला डायरेक्टर थी कौन? कैथरीन बेगरलो।
यानी कि क्या नाम था, कैथरीन बिगेलो। 2009 में उनकी फिल्म द हर्ट लॉकर के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था और वो ये जीतने वाली पहली महिला डायरेक्टर थी और दूसरी बन गई है 2021 में क्लो झाओ। अगला प्रश्न, 2021 में ऑस्कर जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड को किस पुस्तक पर आधारित है? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये पुस्तक कौन सी है, नोमैडलैंड इस पुस्तक का नाम है और ये जेसिका बर्डर की जो पुस्तक है उसी पर आधारित है ये मूवी नोमैडलैंड। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए वर्ष 2021 में किस फिल्म ने बाफ्टा और ऑस्कर अवार्ड दोनों एक साथ जीता है? आपको बता दूं कि वर्ष 2021 का बाफ्टा अवार्ड भी मिला है नोमैडलैंड को, साथ में ऑस्कर अवार्ड भी मिला है नोमैडलैंड को, साथ में इन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता है, क्रिटिक्स चाइल्ड अवार्ड भी जीता है, बाफ्टा अवार्ड भी जीता और अभी उन्होंने ऑस्कर अवार्ड भी जीत लिया है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग भारतीय फिल्मों के बारे में बात करेंगे कि किनको क्या अवार्ड दिया गया अभी तक ऑस्कर में। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को मिला, बेस्ट एक्ट्रेस और लीडिंग रोल का अवार्ड मिला फ्रांसिस मैकडोनल्ड को उनकी मूवी नोमैडलैंड के लिए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला एंथनी हॉपकिंस को द फादर के लिए, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्लो झाओ को नोमैडलैंड के लिए, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड फाइट फॉर यू के लिए और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड यूं जोंग को मिनारी के लिए दिया गया। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखना है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, माय ऑक्टोपस टीचर को दिया गया। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय कलाकार कौन थी, तो सही उत्तर हो जाएगा भानु अथैया और इनको भी इस बार श्रद्धांजलि दिया गया, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। भानु अथैया आपको बता दूं कि प्रथम भारतीय कलाकार थी जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला था। भानु अथैया को उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए अवार्ड दिया गया था 1950 के दशक में। 1983 में उनकी मूवी जो है गांधी रिलीज हुई थी और उनकी मूवी में जो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए इनको दिया गया था क्या अवार्ड, कौन सा, ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा बता दो कि सत्यजीत रे को भी अवार्ड दिया गया। सत्यजीत रे अवार्ड पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। सिनेमा क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए 1992 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। तो प्रथम कौन हो जाते हैं, अथैया हो जाती है, भानु अथैया, और दूसरे कौन हो जाते हैं, सत्यजीत रे, और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे AR रहमान। आपको पता होगा AR रहमान को उनकी मूवी स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए मिला था म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड। इसके अलावा गुलजार को भी मिला था, उनकी लिरिक्स के लिए मिला था, स्लम डॉग के लिए ही 2009 में। तो इन सभी नामों को याद रखना है आपको जिनको ऑस्कर अवार्ड दिए गए और भारतीय हैं। अब आपको बताना है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले बेस्ट एक्टर कौन बन गए हैं 2021 के। आपको ये क्विज का प्रश्न है, आई होप आप सब इसका उत्तर कर पाएंगे। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।